नमस्कार, मैं हूं रिंकी सिंह। आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त हो चला है प्रणाम देवभूमि का। बढ़ते खबर की ओर। पहली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा स्थित अब्दुल्ला पेट्रोल पंप पहुंचे कुछ बदमाशों का किसी बात को लेकर पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ विवाद हो गया। देखते ही देखते बदमाशों ने कर्मियों के साथ गाली गलौज की और मारपीट शुरू कर दी। वहीं कुछ लोगों ने पूरे घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है किस तरीके से पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारी एक साथ करीब 15 से 20 बदमाश मारपीट कर रहे हैं। वहीं इस घटना से पेट्रोल पंप एसोसिएशन में आक्रोश व्यक्त है। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। एसओ मुखानी रमेश बोरा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उधर एसोसिएशन के वीरेंद्र सिंह चड्ढा ने बताया इस संबंध में पेट्रोल पंप स्वामी बैठक करेंगे, जिसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में अराजकता चरम पर है। कारोबारियों का काम करना आए दिन अब मुश्किल होता जा रहा है। पिटाई हुई और क्या आपको धमकी मिली? सर, हम अब्दुल्ला पेट्रोल पंप में काम करते हैं और मॉर्निंग में सुबह 9:30 बजे करीब आए वो बोलने लगे तेल कर दो। हमने कहा ठीक है। ढक्कन बोले लॉक खोल दो। मैंने कहा थोड़ा सा आगे ले लो, लॉक खोल दो। करें हमारा काम नहीं है, ये नहीं है, तुम्हारा काम है, ये क्या कहते हैं, भरना है तो भरो, नहीं भरना है तो जाओ। स्कूटी आगे लगा दी, फिर गाली बकने लग गए। अभी बताता हूँ तेरे को, ऐसा बोले। फिर सर थोड़ी 10-15 मिनट गाड़ी थोड़ा साइड में लगाई और फिर उनके सर गाड़ियों से भी लड़के आने लग गए थे। कभी काली गाड़ी आ रही थी, कभी स्कूटी आ रही थी। करीब 10-15 लड़के आए इकट्ठे ही। और फिर उसके बाद आने के बाद वो सीधे मारने लग गए हमको। उनको भी हमारे संग में उनको भी मारा और सेल भी पूरी की पूरी बंद करा दी। डीजल भी नहीं, पेट्रोल भी नहीं। और बोलने लगे अपने मालिक को बुलाओ, देखते हैं कौन है तुम्हारा मालिक, क्या है, क्या करेगा वो। और उसके बाद क्या कहते हैं, डीजल भी सब, पेट्रोल सब बंद करवा दिया उन्होंने। आपका नाम? सर भूपेश पांडे। आगे वो भूपेश के उसमें आगे आए थे तो उन्होंने भूपेश से कहा कि तेल डाल दो, तो भीड़ लगी पड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि ढक्कन खोलो खुद। भूपेश ने कहा थोड़ा आगे करके देख लो, उसके बाद मैं अभी डालता हूँ, फ्री होता हूँ तो करूँगा। चोटें आई हैं आपको? मेरे चोटें यहाँ आई है, गुम चोटें आई हैं। मेरे तो मुंह पे ज़्यादा मारा उन्होंने। वहाँ कम से कम 10-15 दिखाई दे रहे थे। पता नहीं, वो उस टाइम तो दिखाई भी नहीं दे रहा था हमें कि कौन क्या है। भूपेश से हुई उलझन, फिर मैं बीच में आ गया तो मुझे भी मारने लगे। क्या नाम है आपका? केदारनाथ। रमज़ान के दिन है, सोया हुआ था। सुबह देर से हम लोग आते हैं, हमारे पास फ़ोन आया स्टाफ का कि यहाँ से कुछ गुंडे लड़के तत्व आए हैं और यहाँ पर हमारे स्टाफ के साथ मारपीट करी है। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। हमने पूछा भाई मामला क्या था, कि स्कूटी में ढक्कन लगाने का मामला था और उन्होंने उठा के कई लोगों को फ़ोन करके बुला लिया। उसमें एक गाड़ी वाला भी है, उसका गाड़ी नंबर भी हमने दे रखा है। और ये लड़कों को मारा, पीटा, लिटा के मारा, जो कि बिल्कुल गलत है। पुलिस को सूचना दी? पुलिस कितनी देर में पहुंची अभी? वो पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी आ गई थी। ये कि लगभग 9 बजे का मामला है। जब तक हमारे पास खबर पहुंची 15-20 मिनट बाद, उसके बाद हमने पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस का आदमी भी यहाँ आया और हम इसकी रिपोर्ट भी लिखाएँगे। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। उन्होंने हमारे मतलब आदमी को मारा तो मारा, उसके अलावा जो कस्टमर तेल डाल रहे थे उनसे कहा कि आप भाग जाओ, तेल नहीं डालने दिया, कि पंप बंद करा देंगे, ये धमकी दी। और धमकी, साफ धमकी दी कि गोली मार दी जाएगी। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? आपका नाम? मेरा नाम अशफाक हुसैन। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बाजपुर से, जहां पर निजी स्कूल के संचालकों के साथ एसडीएम ने बैठक की है। आपको बता दें कि बाजपुर के तहसील सभागार में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी व निजी स्कूलों के संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम ने कहा कि लगातार शिकायतें मिल रही है कि कुछ स्कूलों के द्वारा एनसीईआरटी के पुस्तकें लागू नहीं की जा रही है और बच्चों के अभिभावकों से अतिरिक्त फीस वसूली की जा रही है। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि निजी विद्यालयों के संचालकों को निर्धारित फीस और एनसीईआरटी के पुस्तकें लागू करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यदि संचालकों के द्वारा पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाँ, ये विगत कुछ दिनों से शिकायत आ रही थी कि जो हमारे प्राइवेट विद्यालय हैं तो उनमें जो पुस्तकें चल रही हैं वो एनसीईआरटी को प्राथमिकता न देकर प्राइवेट
पब्लिशर्स की पुस्तकें लगाई जा रही हैं, जिससे अभिभावक खंड शिक्षा अधिकारी जी के यहाँ, मेरे यहाँ और माननीय जनप्रतिनिधिगण के यहाँ जाके शिकायत करते थे। तो उसमें चूँकि जिला प्रशासन का शासन का भी निर्देश है और उसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण भी के द्वारा समय समय पर निर्देशित किया जा रहा है कि जो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं उनका पटाक्षेप किया जाए। तो उसी को लेकर ये बैठक आज बुलाई गई थी। तो आज बैठक में उनको कहा गया, सभी जो विद्यालय के संचालक उनको निर्देशित किया गया कि जिन सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी की बुक, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, अगर एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं तो उनको प्राथमिकता में लगाएं और उसके अलावा जो जिन सब्जेक्ट्स की अवेलेबल नहीं है उनकी बुक्स लगाते हैं। जैसे आपका व्याकरण है, फिजिकल फिटनेस है और कंप्यूटर की है, तो ये अमूमन इसकी जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं रहती हैं। तो इनकी भी जब लगाएं तो रिजनेबल प्राइस में, और किसी बच्चे पे फोर्स ना करें कि नहीं आपको ये किताब लेनी है और इसमें सहयोग करें। तो जो हमारे निजी विद्यालय के संचालक गण थे, प्रिंसिपल या मैनेजमेंट के, उनके द्वारा इसमें अपने सहमत व्यक्त की गई कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो। और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी कहा गया, और कुछ जैसे विद्यालय में उनको बताया गया कि जैसे टॉयलेट्स वगैरह हैं, विशेष तौर पर गर्ल्स टॉयलेट, तो उसको भी थोड़ा साफ़ सुथरा और जो बॉयज़ टॉयलेट्स है उससे थोड़ा सा दूर ही रखें। और इसके अलावा जो वाहन लगे हैं विद्यालय में, तो कई वाहन, जैसे एक आध हमने बीच में 1-2 बार चेकिंग की थी, तो कुछ वाहन थे उसमें जिसमें फिजिकल फिटनेस नहीं थी, तो उनको हमने सीज किया था। तो इनको हमने बताया कि आपके यहाँ थोड़ा सा जो वाहन लगे हैं उनको चेक करवा लें, उनकी फिजिकल फिटनेस चेक करवा लें, उनके इंश्योरेंस चेक करवा लें, और जो पायलट है, जो वाहन चालक है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक करवा लें, क्योंकि अब गवर्नमेंट के जो आदेश है उसमें 15 साल से अधिक पुराने वाहन जो है इस तरह सार्वजनिक उपयोग में नहीं लाए जाएंगे। तो उस संबंध में भी इनको अवेयर किया गया और एक अच्छे वातावरण में बैठक हुई। सभी लोगों के द्वारा कहा गया कि हम इसमें सहयोग करेंगे, और हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं इनके द्वारा 4 टीमें बनाई गई हैं जो रैंडमली विद्यालयों को चेक करेंगी और एक अभियान के तौर पर उसको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां पर औ से औरत पढ़ाने से नाराज लोगों ने पीएम मोदी को ज्ञापन भेजा है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में एक समाज श्रेष्ठ समाज के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्राथमिक शिक्षा में औ से औरत पढ़ाए जाने पर आपत्ति जताई है। एक समाज श्रेष्ठ समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि जब मुगलों ने भारत पर राज किया था तो इस तरह के अपमानजनक शब्द भी शिक्षा पद्धति में जोड़े गए थे। लिहाजा उन्होंने प्रधानमंत्री से आह्वान किया है कि औरत की जगह महिलाओं के लिए अन्य सम्मानजनक शब्द पढ़ाया जाए। संस्था अध्यक्ष योगेंद्र कुमार साहू और पूजा लटवाल ने संयुक्त रूप से कहा, अरबी में औरहा या औरत का मतलब महिला का गुप्तांग होता है। फिर भी हमारे देश के विद्यालयों में बच्चों को बचपन से ही मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक औ से औरत शब्द की पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे हम अपने देश के होनहार बच्चों को बचपन से ही अरबी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। आज हमने एक समाज संस्था के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट महोदया के माध्यम से हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये ज्ञापन भेजकर ये मांग किया है कि जब अरबी में एक शब्द आता है औ से औरत, जो कि औरत का शब्द होता है महिला का गुप्तांग, पर्सनल पार्ट, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग उसको अपने चलन में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी इस पत्र के माध्यम से ये मांग है कि जब मुग़ल भारत पे 1526 पे आक्रमण किया तो 1857 तक राज किया, और उन्होंने उस दौरान हमारे ऊपर अपनी मजहबी भाषा भी थोप गए। तो हमने इस पत्र के माध्यम से माननीय मोदी जी से ये मांग करते हैं कि औ से औरत शब्द को संपूर्ण भारत में बैन कर हमारे विद्यालयों में जो औ से औरत पढ़ाया जाता है उसको हटाकर कोई ऐसी महिला के लिए सम्मानीय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे ना से नारी हो सकता है, माँ से महिला हो सकता है, सा से स्त्री हो सकता है, जिससे मातृ शक्तियों के सम्मान में कोई ठेस न पहुँचे। सबसे पहली बात यह है कि कई भाषा शैलियाँ, क्योंकि अरबी और इस्लामिक आक्रमण के बाद भारतवर्ष में जो हमारी सांस्कृतिक आक्रमण हुआ है, हमारी भाषा शैली हर प्रत्येक क्षेत्र में जो हुआ है उसका प्रभाव आज आज़ाद भारत में वर्तमान में हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चों का बेसिक मानसिक स्तर होता है, उस स्तर में औ से औरत, औ से औरा, औ से औरत का शाब्दिक अर्थ
अरबी में महिला के गुप्तांग से होता है, जिस पे हम मातृशक्ति जितना भी जागरूक बुद्धिजीवी वर्ग है जो अब जाग के आ रहा है, हम उसका कठोर विरोध करते हैं। जिसके लिए आज प्रथम बार मांग हम यही कह रहे हैं कि कक्षा जो छोटी प्राथमिक कक्षा है उसमें बिल्कुल ये शब्दकोश को औ से औरत को बिल्कुल हटाया जाए। वो एक आपत्तिजनक शब्द है और उसकी जगह अच्छे अच्छे शब्दावली जैसे औ से औषधि या अन्य शब्दावलियों का प्रयोग किया जाए, जिससे हमको कहीं ना कहीं एक सामान की वस्तु ना देखते हुए एक सम्मानजनक स्तर अपना महिलाओं का लगे। इसे बीच रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर आशा आदर्श महिला विकास समिति द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य आशा आदर्श महिला विकास समिति द्वारा उन्हें सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें कटिंग टेलरिंग का काम सिखाया जा रहा है, जिसमें उन्हें किस तरह से कम लागत लगाकर अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में बताया जा रहा है। प्रशिक्षण ले रही महिलाओं ने बताया कि न केवल सिलाई बल्कि बुटीक संचालन, ड्रेस डिजाइन, विभिन्न प्रकार के मशीन सहायक उपकरण, उनकी देखभाल, सजावटी सामग्री, नवजात शिशुओं और छोटे बालक बालिकाओं के कपड़े, सहायक वस्त्र बनाने का प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जा रहा है, ताकि बदलते परिवेश में वह खुद को अपडेट कर सके। महिला विकास समिति द्वारा 2 अप्रैल से निःशुल्क सिलाई और ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है हरिपुर नायक में नया सिलाई सेंटर में। इस प्रशिक्षण में महिलाओं को निःशुल्क कोई फीस नहीं ली जाती इन लोगों से, उन्हें निःशुल्क इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखो, हर महिला बाज़ार जाती है, एक सूट सिलाने के 300 रुपये लेती है, तो वो 300 रुपये अगर खुद सिलेगी तो अपना घर में तो बचत करेगी, उसके घर खर्चे, तो इस तरह अपना बजट बनाए रखेगी। और जो हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं आशा आदर्श महिला विकास समिति द्वारा, सरकार से बहुत सारी योजनाएं चली हुई हैं, लेकिन हमें आज तक उससे कोई लाभ नहीं हुआ है। हमें लाभान्वित नहीं हुए उन योजनाओं से। हमारी संस्था खुद टीचर रखती हैं और उनको पैसा देती हैं और जगह मुहैया करती हैं। सब संस्था द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार से किसी योजना से हमें कोई लाभ नहीं मिला हुआ है आज तक। मेरा नाम निर्मला जोशी। आशा आदर्श महिला विकास समिति द्वारा जो हमें हरिपुर नायक में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये सिलाई और ब्यूटिशियन दोनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो सिलाई का है वो नेहा जोशी द्वारा दिया जा रहा है और ब्यूटिशियन का जो है हिमानी नेगी द्वारा दिया जा रहा है। इसको सीख के हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिससे हम स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। इसके द्वारा हमें अपने घरेलू खर्चे में भी मदद मिलेगी, जिससे हम अपना घरेलू खर्चा, सिलाई में जो बाहर खर्चा देते हैं उससे हमारी बचत होगी और जिससे हम सब्जी का खर्चा भी उठा सकते हैं, क्योंकि सब्जी भी काफ़ी महंगी हो गई है। आपका नाम? मेरा नाम चित्रा जोशी है। हाँ, यहाँ पे मैम सिखा रही हैं हमें, इसी के साथ हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। सुबह हम पढ़ाई भी करने जाते हैं और यहाँ पे सिलाई भी सीखने आते हैं शाम को। मैम बहुत अच्छा कर रही हैं इसलिए, और हरिपुर नायक में ये सब सिखाया जा रहा है हमारे घर के, और घर भी ज़्यादा दूर नहीं है हमारा, यहीं पे है हमारा घर पास में ही, इसलिए हमको टाइम भी बहुत मिलता है यहाँ सीखने के लिए। और आंटी हमको यहीं से कपड़ा वगैरह देती हैं काट के, मतलब अच्छे से सिखाती हैं, जैसे हमें समझ में आ जाए, अच्छा सिखाती हैं आंटी। वो मैम अच्छा सिखाती हैं। फिर क्या यहीं से कपड़ा वगैरह देती हैं, हमें अच्छा टाइम भी मिलता है। सिलाई मशीन भी मैम यहाँ से खुद ही देती हैं, हमें बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है। बस जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज सलवार मैम ने सिखाई है, ये अच्छी है, मतलब सिखाई भी अच्छी है, हमें थोड़ा बहुत समझ में भी आया है आज। और पहले से भी 2-3 चीज़ें सिखा रखी हैं, जैसे पेटीकोट, सूट वगैरह सब चीज़ें सिखाई हैं मैम ने। इसी के साथ आपका नाम? मेरा नाम पूजा कश्यप है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर गेहूं के खेत में गुलदार के 2 नवजात शावक मिलने से हड़कंप मच गया है। नवजात शावक मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं लोगों ने घटना की सूचना तत्काल वन विभाग की टीम को दी। गुलदार के शावक को देखने के लिए लोग मौके पर पहुंच रहे हैं। ग्राम ठोटूपुरा में गुरमीत सिंह अपने खेत में गेहूं की फसल की कटाई कर रहे थे कि अचानक खेत में गुलदार के 2 शावक उसे दिखाई दिए। खेत में गुलदार के शावक दिखाई देने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई, जहां भारी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। वहीं लोगों ने गुलदार के शावक होने की सूचना तत्काल वन विभाग की टीम को दी। इस दौरान लोगों ने बताया कि वह गेहूं की फसल की कटाई कर रहे थे कि गुलदार के शावक खेत में दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी वन विभाग मौके पर नहीं पहुंची थी। वहीं वन विभाग की टीम ने बताया कि गुलदार के शावक होने की सूचना प्राप्त है और मौके पर जाकर गुलदार के शावकों को कब्जे में ले लिया जाएगा। छोटूपुरा छोटे
परिवार में है और बाकी ये फार्मर छोटे बच्चे हैं। हमारा घर भी पास में है, बस्ती पास में है। यहाँ पर करीब 250 मीटर पे दूरी पे बस्ती भी है और बच्चों को खतरा भी है। क्या पता, नदी के किनारे सारे घर बसे हुए हैं हमारे, हमें खतरा। और इसको आज ही वन विभाग से अपने चेतावनी देते हैं कि पिंजरा लगाया जाए। आपको डर लगता है? डर लगता है। बच्चे ही मिलेगा, बच्चे भी मिले हैं और हमने तो खुद देखा ही है। आए थे यहाँ पर, हमें तो पता ही नहीं था यहाँ रहते हैं। और दहशत फैल गई देखने को। आगे तो ये लेबर भी आती है और इसको पकड़ा जाए तो अच्छी बात है। जिस तरह से तेंदुआ लगातार देखने को मिलता है, क्या देखेंगे? तो यही करेंगे जंगलात वालों को कि इसे यहाँ पे पिंजरा लगाया जाए और इनको पकड़ के ले जाया जाए। पिछले साल भी गन्ने में मिले, उस टाइम भी कोई नहीं आया, तो इस बार भी बहुत है। नदी के किनारे यहाँ पे मादा भी होगी, इनकी माँ भी जरूर घूम रही होगी यहीं पे। लोगों को डर लगता है दहशत में? दहशत में तो है ही, 24 घंटे हम इधर घूमते हैं। हम भी और भी लेबर बहुत घूम रही है। कोई लेबर वाला डरता है, इधर आएगा नहीं काम करने। पहले तो दिन रात जैसे दहशत बनी हुई है जी। ये गांव में लगभग ये लेबरें भी काम कर रही हैं, हम किसान लोग भी आते हैं दिन रात। और यहाँ पे कई बार लोगों के, किसानों के कुत्ते वगैरह भी ले गया तेंदुआ पकड़ के। पीछे थोड़े दिन पहले शिवपुरी गांव में एक आदमी के ऊपर भी अटैक किया है इसने। तो इसलिए तेंदुए का प्रकोप तो काफी बढ़ गया है पहले से। और यहाँ पे किसानों की भी मांग है भी ये इसके लिए पिंजरा वगैरह लगाया जाए। और अब ये आज 14 तारीख दिन शुक्रवार यहाँ पे तेंदुए की कैंपेन चल रही थी। गेहूं काट रहे थे किसान लोग, तो उसमें बच्चे पाए गए यहाँ पे और उसको पकड़ के अपना कैंपेन के ड्राइवर ने साइड में रख दिया था। तो अभी तो यहीं पे है, वन विभाग की टीम वगैरह यहाँ तो आई कोई नहीं है। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।